स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बेहतर कनेक्टिविटी का होना काफी जरूरी है। अगर हमारे देश के वर्तमान के प्रचलित ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात की जाए तो हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रेलवेज, पोर्ट्स और सी रूट इत्यादि अग्रणी है। लेकिन एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो कि सदियों से प्रचलन में रहा है, जब हमारे देश में बेहतर क्वालिटी के हाईवेज और रेलवेज मौजूद नहीं थे, इवन एयरवेज का अस्तित्व ही नहीं था, और वो है इनलैंड वाटरवेज, जिसके अंतर्गत नदियों, झीलों और मानव निर्मित नहरों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापार और यात्रियों के परिवहन हेतु इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे दूसरे परिवहन माध्यम का विकास और विस्तार होने के कारण विशेषकर हमारे देश में इनलैंड वाटरवेज सिस्टम पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। परंतु अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के निर्माण के लक्ष्य को साकार करने के लिए इनलैंड वाटरवेज सिस्टम का निर्माण हमारे देश में पूरे जोर शोर से किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत के टॉप 10 निर्माणाधीन इनलैंड वाटरवेज परियोजनाओं के बारे में। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले नंबर 10 पर बात करते हैं तापी रिवर सिस्टम के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में किया जा रहा है और इस परियोजना को नेशनल वाटरवे 100 के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि वर्ष 2016 में केंद्र सरकार द्वारा द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 को अस्तित्व में लाया गया और इस एक्ट के अंतर्गत इस वीडियो के बनाए जाने तक कुल मिलाकर 111 इनलैंड वाटरवेज, जिसको कि नेशनल वाटरवेज के नाम से भी जाना जाता है, के निर्माण की घोषणा की गई। और हमारे देश में जितने भी इनलैंड वाटरवेज का निर्माण किया जा रहा है वह सभी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज का एक पार्ट है। तापी रिवर सिस्टम या नेशनल वाटरवे 100 महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के हतनूर डैम से शुरू होकर भुसावल, थालनेर, सारंगखेड़ा, प्रकाशा, उकाई डैम, मांडवी, कदोड, सूरत होते हुए हाजीरा के पास खम्बत की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। और इस वाटरवे की कुल लंबाई 436 किलोमीटर है। वर्ष 2016 में इसके निर्माण को प्रस्तावित किया गया। अक्टूबर 2018 में इसके फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डीपीआर को तैयार कर लिया गया और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत बेहतर वेसल्स मूवमेंट के लिए तापी नदी की मिनिमम चौड़ाई यानी कि विड्थ 35 से 45 मीटर होगी और नदी की मिनिमम डेप्थ यानी कि गहराई 2 से 3 मीटर होगी। अतः वाटरवे रूट के अंतर्गत जिन स्थानों पर नदी की प्राकृतिक चौड़ाई 45 मीटर से कम होगी या फिर इसकी प्राकृतिक गहराई 3 मीटर से कम होगी, तो उन स्थानों पर आधुनिक मशीनों द्वारा रिवर वाइडनिंग और ड्रेजिंग जैसे प्रोसेस को क्रियान्वित किया जाएगा। अगर नेशनल वाटरवे 100 के कैपेसिटी की बात की जाए तो इस वाटरवे में 200 टन तक भार क्षमता वाले वेसल्स का परिचालन आसानी से किया जाएगा। उम्मीद है कि यह वाटरवे सिस्टम 2040 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा और वर्तमान में इसके निर्माण पर खर्च होने वाली धनराशि को अभी साझा नहीं किया गया है। अब नंबर 9 पे बात करते हैं गंडक रिवर सिस्टम के बारे में, जिसको कि नेशनल वाटरवे 37 के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण बिहार राज्य में किया जा रहा है। यह वाटरवे परियोजना बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में भारत नेपाल की सीमा पर स्थित भैंसालोटन बैराज से शुरू होकर बगहा, सत्तर घाट, रेवा घाट, हाजीपुर होते हुए पटना के नजदीक गंगा नदी में जाकर समाप्त होती है और इसकी कुल लंबाई 296 किलोमीटर है। इस वाटरवे परियोजना के निर्माण की घोषणा वर्ष 2016 में की गई थी और इसका निर्माण कार्य 2025 में शुरू किया गया। परियोजना के अंतर्गत नौतन के नजदीक मंगलपुर, बेतिया शहर के पश्चिम में गंडक नदी के किनारे टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा रेवा घाट, हाजीपुर, कल्याणपुर, बगहा, वैशाली इत्यादि स्थानों में भी जहाजों के ठहराव के लिए
टर्मिनल्स का निर्माण किया जाएगा। नेशनल वाटरवे 37 की मिनिमम विड्थ 35 से 45 मीटर होगी और इसकी मिनिमम डेप्थ 2 से 3 मीटर होगी। इस वाटरवे में 200 टन तक के भारी मालवाहक जहाजों का परिचालन किया जा सकेगा। नेशनल वाटरवे 37 के निर्माण में इनिशियली 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और उम्मीद है कि यह परियोजना 2030 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा। अब नंबर 8 पे बात करते हैं नर्मदा रिवर सिस्टम के बारे में, जिसको कि नेशनल वाटरवे 73 के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण गुजरात राज्य में किया जा रहा है। यह वाटरवे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास सरदार सरोवर डैम से शुरू होकर केवड़िया, तिलकवाड़ा, चनौद, सिनोर, भरूच होते हुए खंबत की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 226 किलोमीटर है। इस परियोजना के निर्माण को अप्रैल 2016 में प्रस्तावित किया गया था और 2023 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया। परियोजना के अंतर्गत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया, चनौद, निकोरा, भरूच इत्यादि स्थानों पर टर्मिनल्स का निर्माण किया जा रहा है। इस वाटरवे की मिनिमम विड्थ 35 से 45 मीटर और मिनिमम डेप्थ 2 से 3 मीटर होगी और इसके अंतर्गत 200 टन तक भार वाले मालवाहक जहाजों का परिचालन किया जाएगा। परियोजना के निर्माण में इनिशियली 100 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और उम्मीद है कि यह 2030 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। अब नंबर 7 पे बात करते हैं बराक रिवर सिस्टम, जिसको कि नेशनल वाटरवे 16 के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण असम राज्य में किया जा रहा है। यह वाटरवे सिस्टम लखीमपुर से शुरू होकर सिलचर, बदरपुर होते हुए भारत बांग्लादेश सीमा के नजदीक भांगा बाजार के पास तुकेर ग्राम में जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 121 किलोमीटर है। परियोजना के अंतर्गत लखीमपुर, सिलचर, बदरपुर, करीमगंज, भांगा इत्यादि स्थानों पर टर्मिनल्स का निर्माण किया जा रहा है और इनमें से कुछ का निर्माण पूरा भी कर लिया गया है। इस वाटरवे की मिनिमम विड्थ 35 से 45 मीटर और मिनिमम डेप्थ 2 से 3 मीटर होगी और 200 टन तक भार क्षमता वाले मालवाहक जहाजों का परिचालन किया जाएगा। इस वाटरवे सिस्टम का निर्माण बाराक वैली में इनलैंड वाटरवे कनेक्टिविटी को बूस्ट देने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि इस क्षेत्र में ट्रेड और टूरिज्म दोनों सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। नेशनल वाटरवे 16 परियोजना के निर्माण को सबसे पहले 25 मार्च 2016 को प्रस्तावित किया गया था और इसका निर्माण कार्य 2017 में प्रारंभ कर दिया गया। नवंबर 2019 में इस वाटरवे को पार्शियली यातायात के लिए खोल दिया गया। इस वीडियो के बनाए जाने तक पूरे परियोजना का 30% निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और उम्मीद है कि यह परियोजना पूरी तरह से 2030 में ऑपरेशनल होगा और इसके निर्माण में 148 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। अब नंबर 6 पे बात करते हैं घाघरा रिवर सिस्टम के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है और इसको नेशनल वाटरवे 40 के नाम से जाना जाता है। यह परियोजना अयोध्या से शुरू होकर टांडा के नजदीक कलवारी, दोहरी घाट, तुर्तीपार, केवटलिया होते हुए बिहार राज्य में सारण जिले के मांझी घाट के पास गंगा नदी में जाकर समाप्त होगी और इस वाटरवे परियोजना की कुल लंबाई 354 किलोमीटर है। परियोजना के अंतर्गत अयोध्या, टांडा के नजदीक माहिरपुर, दोहरी घाट, तुर्तीपार, मांझी घाट इत्यादि स्थानों पर टर्मिनल्स का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना के निर्माण की घोषणा 2016 में की गई थी और इसके निर्माण की आधारशिला अक्टूबर 2018 को रखी गई और वर्तमान में इसका निर्माण कार्य चल रहा है। इस वाटरवे सिस्टम का मिनिमम नेविगेबल फेयरवे विड्थ 45 मीटर होगा और मिनिमम डेप्थ 2.2 से 3 मीटर होगा और अगर इस वाटरवे के कैपेसिटी की बात की जाए तो 1000 टन तक के भारी मालवाहक जहाजों का परिचालन किया जा सकेगा। नेशनल वाटरवे 40 को क्लास 3 वाटरवेज के रूप में कैटेगराइज्ड किया गया है। इस वाटरवे के अंतर्गत कोयला, बालू,
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और जनरल कार्गो के साथ साथ पैसेंजर सर्विसेज की भी सुविधा होगी। प्रारंभिक चरण में इस परियोजना के निर्माण के लिए 12.91 करोड़ रुपए आवंटित किया जा चुका है और पूरे परियोजना के निर्माण में अनुमानित 200 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह इनलैंड वाटरवे सिस्टम पूरी तरह से 2030 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 5 पे बात करते हैं नेशनल वाटरवे 5 के बारे में, जिसका निर्माण पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य में किया जा रहा है और इस वाटरवे सिस्टम के अंतर्गत ईस्ट कोस्ट कैनाल, ब्राह्मणी रिवर, महानदी डेल्टा, मताई रिवर और खारसुआ रिवर, जिसको कि खारस्रोता रिवर के नाम से भी जाना जाता है, इन सभी वाटर बॉडीज को शामिल किया गया है। नेशनल वाटरवे 5 को प्रमुखतः 2 भागों में बांटा गया है। इसका फर्स्ट सेक्शन पश्चिम बंगाल राज्य में हल्दिया के नजदीक हुगली नदी पर बसे छोटे से टाउन गेओनखाली से शुरू होकर चारीबटिया, धमारा, मंगलगढ़ी होते हुए ओडिशा राज्य में पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। इस खंड के अंतर्गत गेओनखाली से चारीबटिया तक की लंबाई 217 किलोमीटर है और इसमें यातायात के लिए वेस्ट कोस्ट कैनाल वाटर बॉडी को डेवलप किया जा रहा है। वेस्ट कोस्ट कैनाल को पश्चिम बंगाल राज्य में आने वाले भाग को हिजली टाइडल कैनाल के नाम से जाना जाता है और ओडिशा राज्य में आने वाले भाग को ओडिशा कोस्ट कैनाल के नाम से जाना जाता है। इसके फर्स्ट सेक्शन के अंतर्गत ही चारीबटिया से धामरा तक मताई रिवर के अंतर्गत 39 किलोमीटर भाग को डेवलप किया जा रहा है और धामरा से पारादीप तक 95 किलोमीटर लंबे खंड को महानदी डेल्टा में डेवलप किया जा रहा है। नेशनल वाटरवे 5 का सेकंड सेक्शन तालचर से शुरू होकर जेनापुर होते हुए मंगलगढ़ी में जाकर समाप्त होगी और इसके अंतर्गत ब्राह्मणी नदी और खारसुआ नदी को डेवलप किया जाएगा और इस खंड की लंबाई 237 किलोमीटर है। अतः इस प्रकार इस वाटरवे के दोनों सेक्शंस को मिलाकर इसकी कुल लंबाई 588 किलोमीटर हो जाती है। परियोजना के अंतर्गत तालचर, धामरा, कलिंगनगर, पारादीप, मंगलगढ़ी, गेओनखाली, चारीबटिया, हल्दिया इत्यादि स्थानों पर टर्मिनल्स का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से कुछ का निर्माण कार्य पूरा भी कर लिया गया है, जैसे कि हल्दिया, पारादीप, धामरा। इस वाटरवे सिस्टम की मिनिमम नेविगेबल फेयरवे विड्थ 35 से 45 मीटर होगी और मिनिमम डेप्थ 2 से 3 मीटर होगी और इसके अंतर्गत 500 टन तक भारी मालवाहक जहाजों का परिचालन किया जा सकता है। इस परियोजना का निर्माण नवंबर 2008 में शुरू किया गया और वर्तमान में इसके कुछ खंड को पार्शियली यातायात के लिए खोला जा चुका है। इस परियोजना के अंतर्गत इनलैंड वाटरवे सिस्टम डेवलपमेंट, कैनाल्स और रिवर्स के वाइडनिंग और ड्रेजिंग, टर्मिनल्स का निर्माण और अन्य विकास कार्यों में कुल मिलाकर 12,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और यह परियोजना पूरी तरह से 2030 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। अब नंबर 4 पे बात करते हैं वेस्ट कोस्ट कैनाल वाटरवे के बारे में, जिसको कि नेशनल वाटरवे 3 के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण केरला राज्य में किया जा रहा है। यह वाटरवे परियोजना कोरिकोड से शुरू होकर कोट्टापुरम, कोच्चि, मरडू, वाइकम, चेरथला, आलापुड़ा, त्रिकुंडापुड़ा, कायमकुलम, इडापल्ली कोट्टा होते हुए कोल्लम में जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 343 किलोमीटर है। आपको बता दें कि इस परियोजना के अंतर्गत इनिशियली कोट्टापुरम से कोल्लम तक 205 किलोमीटर लंबे खंड का निर्माण किया जा रहा है और इस खंड को 3 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग जो कि वेस्ट कोस्ट कैनाल है, जिसकी लंबाई 168 किलोमीटर है, यह कोट्टापुरम से कोल्लम तक है। इसका दूसरा भाग जो कि चंपकारा कैनाल है, इसकी लंबाई 14 किलोमीटर है और यह अंबाला मुकल इंडस्ट्रियल एरिया को इस वाटरवे सिस्टम से कनेक्ट करेगा। और इसका तीसरा भाग
उद्योग मंडल कैनाल है जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर है और यह उद्योग मंडल इंडस्ट्रियल एरिया को इस वाटरवे सिस्टम से कनेक्ट करेगा। इस वाटरवे सिस्टम के अंतर्गत कोट्टापुरम, अलुवा, मरडू, वैकम, त्रिकुन्नापुड़ा, कायमकुलम, आलापुड़ा, कोल्लम इत्यादि स्थानों पर टर्मिनल्स का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही कोच्चि शहर में कंटेनर ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए बोलगेटी आइलैंड और विलिंगडन आइलैंड में एडिशनल फैसिलिटीज का निर्माण किया जा रहा है। कोट्टापुरम से कोल्लम वाटरवे परियोजना का सबसे पहले निर्माण कार्य फरवरी 1993 में शुरू किया गया था। इस वाटरवे की मिनिमम विड्थ 32 से 38 मीटर और मिनिमम डेप्थ 2 मीटर है और इसके अंतर्गत 500 टन तक भार वाले मालवाहक जहाजों का परिचालन किया जा सकता है। इस परियोजना को पार्शियली यातायात के लिए खोला जा चुका है और इस वीडियो के बनाए जाने तक पूरे परियोजना का लगभग 50% निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। कोट्टापुरम से कोल्लम खंड के निर्माण में कुल मिलाकर 600 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह परियोजना पूरी तरह से 2026 या 2027 तक बनकर तैयार होगा। इतना ही नहीं, भविष्य में इस वाटरवे परियोजना को फर्दर एक्सपैंड किया जाएगा। इसके साउथ एक्सटेंशन के रूप में परियोजना को कोवलम तक एक्सटेंड किया जाएगा और नॉर्थ एक्सटेंशन के रूप में कोट्टापुरम से कोड़िकोड होते हुए कासरगोड के नजदीक बेकल तक एक्सटेंड किया जाएगा और इस प्रकार इस पूरे वाटरवे सिस्टम की कुल लंबाई 610 किलोमीटर हो जाएगी। अब नंबर 3 पे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में, जिसको कि नेशनल वाटरवे 2 के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण असम राज्य में किया जा रहा है। यह परियोजना धुबरी से शुरू होकर जोगीघोपा, गुवाहाटी, तेजपुर, गमीरी घाट, धानसिरी मुख, डिब्रूगढ़, साईखोवा होते हुए सादिया में जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 891 किलोमीटर है। परियोजना के अंतर्गत धुबरी, गुवाहाटी में पांडु, जोगीघोपा, सीलघाट, नीमती घाट, डिब्रूगढ़, सादिया इत्यादि स्थानों पर टर्मिनल्स का निर्माण किया जा रहा है और इनमें से अधिकांश का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। परियोजना का निर्माण कार्य सबसे पहले 1988 में शुरू किया गया। आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी की नेचुरल विड्थ कहीं कहीं 15 से 20 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, अतः इस परियोजना के अंतर्गत ज्यादा वाइडनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर भी इसका मिनिमम नेविगेबल फेयरवे 45 मीटर है और इसकी मिनिमम डेप्थ 1.5 मीटर से 2.5 मीटर है और इस वाटरवे सिस्टम के अंतर्गत 2000 टन तक के कार्गो वेसल्स का परिचालन किया जा सकता है। नेशनल वाटरवे 2 ऑलरेडी पार्शियली ऑपरेशनल हो चुका है और इस वीडियो के बनाए जाने तक इस परियोजना का 90% से अधिक फिजिकल वर्क कंप्लीट किया जा चुका है और यह पूरा परियोजना 2026 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। पूरे परियोजना के निर्माण में लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है, जिसमें 500 करोड़ रुपए रिवर डेवलपमेंट और बाकी के 500 करोड़ रुपए टर्मिनल निर्माण में खर्च किया जा रहा है। अब नंबर 2 पे बात करते हैं नेशनल वाटरवे 4 के बारे में, जिसका निर्माण आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्यों में किया जा रहा है। इसके साथ ही पुदुचेरी यूटी का भी कुछ भाग इस परियोजना के अंतर्गत आता है। इस वाटरवे सिस्टम के अंतर्गत गोदावरी रिवर, काकीनाडा, पुदुचेरी कैनाल और कृष्णा रिवर को डेवलप किया जा रहा है। पूरे परियोजना के निर्माण को 3 खंडों में बांटा गया है। इसका पहला भाग है काकीनाडा पुदुचेरी कैनाल और इसकी लंबाई 767 किलोमीटर है और इस कैनाल के अंतर्गत भी बहुत सारे वाटर बॉडीज आते हैं, जैसे कि काकीनाडा कैनाल, एलुरु कैनाल, कोमामुरु कैनाल, नॉर्थ बकिंघम कैनाल, साउथ बकिंघम कैनाल, पुलिकट लेक, कलू वैली टैंक इत्यादि। अगर बात करें इस खंड के रूट की तो यह काकीनाडा से शुरू होकर राजमहेंद्रवरम,
एलुरु, विजयवाड़ा, पेड्डागंजम, पुलिकट लेक, चेन्नई, मरकानम होते हुए पुदुचेरी के कालापेट में जाकर समाप्त होती है। नेशनल वाटरवे 4 का दूसरा भाग गोदावरी नदी है, जो कि नासिक से शुरू होकर भद्राचलम होते हुए राजमहेंद्रवरम में जाकर समाप्त होती है और इस खंड की कुल लंबाई 1343 किलोमीटर है। और नेशनल वाटरवे 4 का तीसरा भाग कृष्णा नदी है, जो कि कर्नाटका राज्य के गलगली से शुरू होकर वजीराबाद होते हुए विजयवाड़ा में जाकर समाप्त होती है और इस खंड की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। इस प्रकार सभी खंडों को मिलाकर नेशनल वाटरवे 4 की कुल लंबाई 2890 किलोमीटर हो जाती है। इस परियोजना के निर्माण की शुरुआत अक्टूबर 2017 में की गई थी और इसको 3 चरणों में विकसित किया जा रहा है। इस वाटरवे सिस्टम की मिनिमम विड्थ 45 मीटर और मिनिमम डेप्थ 3 मीटर होगी। इसके अंतर्गत 200 टन तक के भारी मालवाहक जहाजों का परिचालन किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत इब्राहिमपट्टनम, हरिश्चंद्रपुरम, मुक्तियाला इत्यादि स्थानों में फिक्स्ड टर्मिनल्स का निर्माण किया जा रहा है और दुर्गा घाट, भवानी आइलैंड, अमरावती, वेदाद्री इत्यादि स्थानों में फ्लोटिंग टर्मिनल्स का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा भविष्य में कई और अन्य टर्मिनल्स का भी निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के फेज 1 के निर्माण में 1515 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इसका फेज 1 2030 तक पूरी तरह से बनकर तैयार होगा और यह पूरा परियोजना जिसमें फेज 1, फेज 2 और फेज 3 है 2047 तक पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। अब नंबर 1 पे बात करते हैं नेशनल वाटरवे 1 के बारे में, जिसका निर्माण पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में किया जा रहा है और इस वाटरवे सिस्टम के अंतर्गत गंगा रिवर, हुगली रिवर और भागीरथी रिवर को शामिल किया गया है। यह परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य में हल्दिया से शुरू होकर फरक्का, साहिबगंज, कारागोला घाट, भागलपुर, पटना, वाराणसी होते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागराज में जाकर समाप्त होती है और इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। परियोजना के अंतर्गत 3 मल्टी मॉडल टर्मिनल्स का निर्माण किया गया है, जो कि वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में है। इसके साथ ही सारण जिले में नया गांव के नजदीक कालू घाट में इंटर मॉडल टर्मिनल का निर्माण किया गया है। इसके अलावा परियोजना के अंतर्गत 20 अन्य फ्लोटिंग टर्मिनल्स और 49 कम्युनिटी जेटीज का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से अधिकांश का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इस वाटरवे सिस्टम का निर्माण कार्य सबसे पहले 1986 में प्रारंभ किया गया था, परंतु तीव्र गति में निर्माण कार्य और मल्टी मॉडल टर्मिनल्स का निर्माण 2016 के बाद ही प्रारंभ किया गया है। इस वाटरवे परियोजना के अंतर्गत नेविगेशनल फेयरवे की मिनिमम विड्थ 45 मीटर है और इसकी मिनिमम डेप्थ 2 से 3 मीटर है, जो कि 1500 से 2000 DWT अर्थात डेड वेट टनेज वेसल्स के आवागमन के लिए रिलायबल नेविगेशन चैनल प्रदान करेगा। इस परियोजना का निर्माण जल मार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है और इस वीडियो के बनाए जाने तक परियोजना का 70% निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और इसको पार्शियली यातायात के लिए खोला भी जा चुका है और उम्मीद है कि यह पूरा परियोजना 2026 या 2027 में बनकर तैयार होगा और इसके निर्माण में 5061.15 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। तो ये था हमारे देश के टॉप 10 निर्माणाधीन इनलैंड वाटरवेज परियोजनाओं के बारे में जानकारी। रिवर लिंकिंग और इनलैंड वाटरवेज परियोजनाओं के निर्माण के बाद निश्चित रूप से हमारे देश में कार्गो ट्रांसपोर्टेशन एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। अपने स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके
मोदी सरकार द्वारा कंप्लीट किए गए भारत के टॉप 10 परियोजनाओं के बारे में अवश्य जानें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।